हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभी तक जो भी टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़े हैं उस पे आंकिक प्रश्न बताए जाएंगे। जैसे आप लोगों ने वैद्युत विभव पढ़ा था, वैद्युत विभव ऊर्जा के बारे में पढ़ा था या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध आपको बताया गया था। उसके साथ ही अगर मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, और उसके साथ ही अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र हो तो उसके अंदर अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम घुमाएं तो उसके अंदर कितना स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होता है। इन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं और उन सारे टॉपिक्स पे ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों, इसको अलग अलग सालों में यूपी बोर्ड के द्वारा, नीट में, जेई मेंस में इसको पूछा गया है। तो आप इसको जरूर ध्यान से पढ़ें। और मुझे तो ये लग रहा है इतने सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं तो सोचिए कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बच्चों, ये जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकष्टभुज के शीर्षों पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, उसके केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। अब कह रहा है कि एक समकष्टभुज है बच्चों, ये समकष्टभुज की जो भुजाएं दिया गया है वो कितने सेंटीमीटर का दिया गया है? 10 सेंटीमीटर का दिया गया, 10 सेंटीमीटर का दिया गया है। और कह रहा है इसके सारे जो शीर्षों पे जो आवेश है वो 5 माइक्रोकूलम का है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे शीर्षों पे जो आवेश दिया गया वो क्यों कितना दिया गया? 5 माइक्रोकूलम दिया गया है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁶ कूलम हम लिख सकते हैं। अब जो डिस्टेंस दिया गया है, मतलब इस साइड्स का जो लेंथ दिया गया वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ये कुछ इंफॉर्मेशन देगा बच्चों। ये 10 सेंटीमीटर इसलिए दिया गया है कि इसके केंद्र पर, इस केंद्र पर आपसे क्या पूछ रहा है? इस केंद्र पर वैद्युत विभव पूछ रहा है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया गया है ये आपको इंफॉर्मेशन देगा कि यहां से इसकी दूरी कितनी होगी। तो इसकी दूरी कितनी होगी बच्चों? अगर किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत विभव निकालना है और क्यू आवेश है, अगर इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है तो इस पे हम जो वैद्युत विभव निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर होता है। के की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, आप जानते हैं। तो ये क्यू पता हो और उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है उसका इस चार्ज आवेश से दूरी पता हो तो हम वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो बच्चों, इन सारे 6 आवेशों के द्वारा इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो इन 6 आवेशों से जो इस केंद्र की दूरी होनी चाहिए ये हमें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ये जो डिस्टेंसेज हैं ये पता होना चाहिए और सब पे सेम चार्जेज हैं। तो इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए हम डिस्टेंसेज का पता लगाते हैं। सपोज कीजिए बच्चों कि ये जो एक पॉइंट है और ये सारे साइड्स क्या है? बराबर है। तो बराबर भुजा किसी बिंदु पर बराबर कोण बनाता है। ठीक है, तो जितना ये कोण बन रहा होगा उतना ये, उतना ही ये, उतना ही ये, सारे 6 कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक बिंदु पर कितना कोण बनता है? 360 डिग्री का। और ये मान लीजिए कि ये x है, तो ऐसे ये x कितने x बनेगा? 6x बनेंगे। तो 6x इक्वल कितना हो जाएगा? ये। तो अगर आप देखें तो 6 से काटेंगे तो 60 डिग्री, मतलब ये एंगल कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। यह एंगल 60 डिग्री का। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा। अगर इस ट्रायंगल को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अब बच्चों, अब यहां से जो इसकी दूरी होगी वही यहां से इसकी दूरी होगी। तो ये वाला साइड इसके बराबर है और ये 60 डिग्री का है। तो ये बचे हुए दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? तीनों, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये 60 हो गया, तो ये कितना बचा? 120। और ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल भी इसके बराबर होगा। तो अगर मान लीजिए कि ये y है तो ये भी क्या होगा? y हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा? 2y = 120 कट करेंगे तो ये 60, यानी कि ये भी कितने का हो जाएगा? ये दोनों भी 60 के हो जाएंगे। ये दोनों 60 के हो गए। अब ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो ये बताइए कि ये त्रिभुज कैसा हो गया? एक समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये भी 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये भी 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। वैसे ही ये भी त्रिभुज क्या हो जाएगा? समबाहु। ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी सारे ये जो शीर्ष से इसके केंद्र की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर ये डिस्टेंस आप देखें तो ये r बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर।
तो r बराबर 10 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 × 10 के पावर -2 मीटर। इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो किसी एक आवेश की वजह से इस बिंदु O पर कितना हो जाएगा आपका वैद्युत विभव। तो अगर उसके लिए निकालना है तो एक आवेश की वजह से ये जो वैद्युत विभव होगा, पहला वैद्युत विभव, वो कितना हो जाएगा। अगर इसको V1 हम V1 से डिनोट करें तो ये कितना हो जाएगा। अब फॉर्मूला लिखिए KQ/R। तो KQ/R, K की वैल्यू 9 × 10⁹ 9। अभी हम इसको लिखेंगे, अभी इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले एक की वजह से KQ/R। वैसे ही यहां पर भी ये 5 माइक्रोकूलम है और उतना ही डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से भी KQ/R। वैसे ही छवों की वजह से, छवों पर सेम चार्जेज है और सेम डिस्टेंस है, समान आवेश है और समान दूरी है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि टोटल इस पे जो विभव होगा, एक ही चीज को 6 बार जोड़ा जाए तो वो 6 टाइम्स हो जाता है। तो टोटल जो विभव होगा उसके इस सेंटर पर कितना हो जाएगा, 6 KQ/R हो जाएगा, 6 KQ/R। आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो अब इसको जब लिखा जाएगा तो 6 K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁹9। Q की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁻6 और अपान में कितना हो जाएगा। अब इसके अपान में लिखा जाएगा तो ये डिस्टेंस R लिखा जाता है 10 × 10⁻2 हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। अगर इसको हम लिखना चाहें तो चलिए इसको लिखा जाए। अब इसकी वैल्यू जब लिखा जाएगा तो अब इसको ये 5 × 6 = 30, 9 × 27 270 हो जाएगा। ठीक है, 270। और सबसे पहले 270/10 कर लीजिए, 10 है। अब इसको क्या कीजिए, जितने पावर से उसको लिख लीजिए, जैसे लिखा जाता है 10 की पावर प्लस बनाइए तो प्लस बनाए लिखिए, ये -6 है तो यहाँ -6 कर दीजिए, और ये माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो कितना हो जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा। अब ये 27 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 9 2 11 में 6 जाए, कितना हो जाएगा 5। इसको और ठीक से लिखा जाए तो 2.7 × 10⁻6 वोल्ट इसके केंद्र पर क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन सही है। ठीक है, आप इसको एक बार और कर लीजिएगा तो इसका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 × 10⁻⁻8 कूलम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलम के आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अनंत को छोड़कर किस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। कह रहा है कि ये दो आवेश दिए गए हैं। अब अनंत को छोड़कर किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव 0 होगा। तो बच्चों अगर दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए होते हैं तो दो बिंदुओं पर वैद्युत विभव 0 होता है। कहां होता है उसको मैं अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर ये दोनों विपरीत आवेश ना हो, धन आवेश, मान लीजिए कि यहां पर भी कोई धन आवेश होता, यहां पर यही 5 × ये जो है 5 × 10⁻⁸ धन आवेश होता, और ये भी 3 × 10⁻⁸ ये कूलम का धन आवेश होता, दोनों धन आवेश होते, तो इसके वजह से भी जो विभव होता है वो क्या होता, पॉजिटिव। इसके वजह से भी जो विभव होता है वो क्या होता, पॉजिटिव। पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर जोड़ने पर कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो अगर या तो ये दोनों पॉजिटिव हो तब किसी भी बिंदु पर, अनंत को छोड़कर किसी बिंदु पर विभव 0 नहीं हो सकता, केवल अनंत पे 0 होगा। अगर दोनों निगेटिव भी होते तो बीच में किसी स्पेस में कहीं पर भी विभव इन दोनों की वजह से 0 नहीं होता। कहां पे होता, अनंत पर ही होता। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो दोनों की वजह से जो विभव होगा वो दो जगहों पे विभव 0 होता है। अगर ये बराबर नहीं है तो दो जगहों पर दोनों आवेशों का मान बराबर नहीं है। ये देखिए 5 है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 3 है। अगर साइन छोड़ दिया जाए तो अपोजिट तो है, पहले से ही पता है। तो दो बिंदुओं पर, एक तो इन दोनों के बीच में कहीं पे विभव 0 होगा, और एक अगर ये माइनस साइन को अगर थोड़ी देर के लिए क्या किया जाए, हटा दिया जाए, तो जिसका मैग्नीट्यूड कम है उस वाले डायरेक्शन में कहीं पे विभव क्या होता है, 0 होता है। तो हम निकालते हैं, चलिए देखते हैं क्यों। क्योंकि ये अगर मान लीजिए कि ये नेगेटिव आवेश है तो नेगेटिव आवेश, अब यहां पर अगर हम किसी बिंदु को देखेंगे तो इसके वजह से जो विभव होगा इधर की तरफ, तो हमेशा इस वाले विभव से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमेशा इधर की तरफ अगर विभव निकालेंगे तो इसके वजह से विभव ज्यादा होगा, इसकी वजह से कम होगा, हमेशा एक पॉजिटिव डाउन मिलेगा। लेकिन अब इसके यहाँ पे आवेश का वैल्यू ज्यादा है, डिस्टेंस दूरी ज्यादा हो जाने की वजह से इसकी वजह से थोड़ा सा विभव इधर कम होगा और इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा होगा। मेंटेन करके कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर इधर की तरफ विभव क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। उतना मैंने वीडियो में समझाया है, आप यही बात समझ लीजिए कि इस तरह का अगर सवाल आए तो एक तो दोनों आवेशों के बीच में अगर विपरीत हो तो दोनों आवेशों के बीच में विभव 0 होता है, और एक उधर की तरफ जिधर की तरफ मैग्नीट्यूड क्या हो
मैग्नीट्यूड कम हो तो उधर की तरफ क्या होता है, वैद्युत विभव का मान 0 होता है। तो चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड 3 है तो एक तो इधर होगा और एक इसके बीच में होगा। तो सपोज कीजिए किसी एक बिंदु पर होगा, मान लीजिए कि यह एक बिंदु है, यह एक बिंदु P है जिस पे वैद्युत विभव 0 है। तो मान लीजिए कि इस 5 × 10⁻⁸ कूलम के आवेश से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। इस x डिस्टेंस पर इसका वैद्युत विभव क्या है, 0 है। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल 16 सेंटीमीटर है। तो हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, अभी मीटर बदल नहीं रहे हैं। जो आंसर आएगा वो भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में अभी हम बदलेंगे नहीं तब भी काम चल सकता है। एक बार मीटर बदलेंगे फिर लास्ट में हमें सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। तो आप 16 ही लिखिए। तो 16 में से x हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे ये x है यहां से डिस्टेंस और यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, आपका 16 - x है। तो अब इसके वजह से यहां पे विभव कितना हो जाएगा, इसके वजह से यहां पे जो विभव होगा अगर इसको देखा जाए तो पॉजिटिव आवेश की वजह से v + q लिखेंगे तो k × 5 × 10⁻⁸ अपान यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, x है। v माइनस आवेश की वजह से कितना हो जाएगा, इस माइनस आवेश की वजह से यहाँ पे तो k और ये आवेश कितना है, माइनस में है तो माइनस लिखिए, ठीक है ना। तो -3 × 10⁻⁸ अपान में कितना हो जाएगा, ये 16 - x, ठीक है। बच्चों अगर आप चाहें तो इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा मीटर में नहीं चेंज करेंगे तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। इसलिए मैं नहीं चेंज कर रहा हूं। आप चाहें तो यहाँ पे 0.16 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.16 भी लिखेंगे तो वो मीटर में आएगा दूरी, फिर से इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आप इसको ऐसे भी रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब चलिए इन दोनों टोटल विभव क्या होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पर इस बिंदु पर विभव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ दें, दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो 0 होना चाहिए। v + q प्लस में v - q का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो अगर इसको जोड़ा जाएगा तो v + q का वैल्यू कितना है, k 5 × 10⁻⁸ अपान x। और ये देखिए माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो जाएगा। ये अगर हमारे से जोड़ा जाए यहाँ पे तो प्लस माइनस हो जाएगा। 3 × 10⁻⁸ अपान कितना हो जाएगा, 16 - x बराबर 0। और ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो k 5 × 10⁻⁸ अपान x। अब ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3 × 10⁻⁸ अपान 16 - x, ठीक है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस 10⁻⁸ से 10⁻⁻1 कट कर दीजिए। देखिए ये यहाँ पे k था, यहाँ पे मिस्टेक से ये k क्या हो रहा है, छूट रहा है। k को यहाँ लिख लीजिए। इस k से इस k की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब x वाले के एक तरफ और ये नंबर वाले को एक तरफ, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो इधर 5 से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5 से 5 इधर बचा है तो 16 × 5 = 80 -5x और इसका 3 इधर बचा है तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। देखिए ये अब इधर 5x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80 = कितना हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 8x हो जाएगा। तो 8 से ये कटेगा तो कितने टाइम में कटेगा, 10। तो यहाँ पे x बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर में आया, अगर 16 लिया है तो अगर यही पॉइंट लिए होते तो 0.10 सेंटीमीटर हो जाता, तो फिर से उसको 0.10 मीटर हो जाता, तो फिर से उसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ता। तो आप इस तरह से सेंटीमीटर में ही रखेंगे। इस तरह के सवालों में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला अगर सेंटीमीटर में दे रहा है तो, ठीक है। तो आप इस +5 कूलम से कितनी दूरी पर, इस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव 0 हो जाएगा। तो इधर से 10 सेंटीमीटर पे तो इधर से कितने सेंटीमीटर पे, अगर 16 में से 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर से। तो इधर से 6 सेंटीमीटर पे और इधर से 10 सेंटीमीटर पे वैद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक तो यहां पे मिल जाएगा और ऐसे इसको पॉज करके लिख लीजिए। एक इस बिंदु पर, इधर कहीं किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा। वो कैसे होगा देखते हैं। बच्चों दूसरा केस है इसी सवाल में कि इस बिंदु पर भी वैद्युत विभव 0 होगा। अब देखिए इसके इधर कहां पर वैद्युत विभव 0 होगा। तो सपोज कीजिए कि इन दोनों के बीच का दिया गया दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर है। और मान लीजिए कि इस -3 × 10⁻⁸ कूलम आवेश से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, x डिस्टेंस पे ये 0 होगा। तो अगर आपसे कहा जाए तो इसके वजह से इस पॉइंट पर जो वैद्युत विभव होगा वो कितना हो जाएगा, अगर इसकी वजह से लिखा जाए तो v - q के चार्ज की वजह से अगर लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, -3 क्या लिखेंगे, k लिखेंगे k और ये कितना हो जाएगा, -3 × 10⁻⁸ अपान में डिस्टेंस कितना है, x है। और ऐसे ही v + q की वजह से कितना हो जाएगा, k और यहां पर चार्ज कितना है, 5 × 10⁻⁸ है। अपान में डिस्टेंस कितना है, आप अपान में डिस्टेंस यहां से अगर ये डिस्टेंस दिखा जाए तो 16 + x है, ठीक है, बराबर ये
अब इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य होगा, तो तभी तो एक्स की वैल्यू निकलेगी। अभी पीछे वाला में बताया गया था। तो उस केस में एक ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको दूसरे टाइप साइड लेकर चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में जनरली ये जितना पॉजिटिव नेगेटिव है ना उसको एक साइड में, और जितना पॉजिटिव है उसको एक साइड में रखकर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही हम कर लेते हैं यहाँ पे के, और ये 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपान में 16 प्लस एक्स, इसको ऐसा लिख लेंगे। और यहां पे माइनस लिखते तो माइनस दिस वैल्यू लिखना पड़ता है, दिस। तो अब बराबर में जीरो करना पड़ता है। चलिए एक बार देख लेते हैं, माइनस अगर इसको इस तरह से करना पड़ता तो ये क्या होता है, के इस तरह से माइनस में हम लिखते तो माइनस में के इंटू क्या हो जाता, ये प्लस माइनस हो जाता 3 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाता, और बटे में कितना हो जाता, एक्स। ठीक है ना, अब बराबर में जीरो लिखना पड़ता। अब ये उधर जाता तो ये क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। तो इसको उधर लेकर चले जाइए, तो इसको अब ये बराबर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये आपका 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -8 कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 5x, और इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 48 और इंटू प्लस 3x हो जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 5x में से 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 48, 2 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 24, तो x बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ये इस बिंदु से इधर 24 सेंटीमीटर पर जाएंगे तो इन दोनों आवेशों की वजह से क्या हो जाएगा, आपका वैद्युत विभव का मान शून्य आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बी भुजा वाले किसी घन के शीर्ष पर क्यू आवेश है, उसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। कह रहा है बच्चों ये एक घन है, इसके सारे शीर्षों पे जो आवेश है वो कितने रखे गए हैं, क्यू रखे गए, और इसकी एक भुजा की जो लंबाई है, मतलब सभी भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, बी है। तो इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा पहला सवाल किया गया वैसा ही कुछ ये है बच्चों। सबसे पहले हमें इन आवेशों से इस केंद्र की दूरी ज्ञात करनी होगी। तो किसी एक से पता कर लेंगे तो वही इन 8 आवेशों से उसकी दूरी होगी। ठीक है, किसी एक आवेश किससे जो यहां पे विभव होगा वही 8 आवेशों की वजह से होगा। तो सबसे पहले हम अभी ये आवेश तो देख रहे हैं, लेकिन इस बिंदु की इन आवेशों से दूरी नहीं पता है हमें, तो दूरी पता करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि किसी घन का, मान लीजिए यहीं से किसी घन का विकर्ण क्या होता है, किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, इस बिंदु पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत विभव इस पी बिंदु पर। तो किसी घन की विकर्ण की लंबाई जो होती है, विकर्ण कितना होता है, वो √3a होता है। किसी घन का विकर्ण कितना होता है, √3 होता है। और ये जो बिंदु है इस विकर्ण के बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, बिल्कुल मध्य बिंदु पर है। तो अगर हम देखें तो ये जो r डिस्टेंस होगा सारे आवेशों से इस बिंदु P की जो दूरी होगी वो r, वो किसके बराबर होगी, टोटल कितना है, √3a है। तो ये आधा कितना हो जाएगा, √3/2 a हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3/a। तो सबसे ये यही डिस्टेंस होगा, सबसे सारे आवेशों से, यहां से भी √3/2a, यहां से भी √3/2a। ठीक है, तो एक आवेश से, अगर एक आवेश से कहा जाए, एक आवेश से जो विभव कहा जाए, इस आवेश से इस बिंदु का जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, KQ अपान कितना हो जाएगा, R का स्थान पे अभी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं KQ, और R का मान कितना आया, √3/2। अब यहां पे साइड देखिए बच्चों क्या दिया गया था, B दिया गया था। तो ये तो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। अगर यहां पे जब साइड B है तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं। तो ये सब चीज क्या रहेगा, B के फॉर्म में आप आंसर लेकर आइए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, √3/2 B हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस 2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसी को अगर लिखा जाए तो एक की वजह से लिखा जा रहा है। अभी देखिएगा एक की वजह से, अभी 8 आवेश है तो 8 की वजह से कितना हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, 2KQ अपान कितना हो जाएगा, √3b हो जाएगा। तो ये किसी एक आवेश की वजह से है। अब लिखेंगे 8 आवेश की वजह से, 8 आवेशों के कारण केंद्र पर विभव कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल विभव भी लिखना है। तो इसके कितने, किसके बराबर हो जाएगा, 8, एक के लिए इतना, तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, 8KQ अपान R हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, 2KQ अपान में √3
बी हो जाएगा। तो अगर इसको लिखा जाए तो कितना हो जाएगा 16 KQ अपान में √3 बी हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इससे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी आपका विभव आया और वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप इतना ही कह रहा है। चित्र 1 में दिए गए निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये जो निकाय है इसकी स्थितिज ऊर्जा आपको क्या करनी है बच्चों, ज्ञात करनी है। तो आप स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, आप देखें कि स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है K Q1 Q2 अपान में R होता है। मतलब अगर दो आवेश Q1 और Q2 दिया गया है तो इस सिस्टम, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो इस सिस्टम की जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये K मतलब 1/4πε0, ठीक है। जहां कहीं भी लिखा जा रहा है उसको उसकी वैल्यू वहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताया गया तो K के रूप में आंसर आया था, आप वहां चाहे तो 1/4πε0 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके लिए ये आपका फार्मूला है। तो आपको किन्हीं दो आवेशों के लिए जो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वो कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सेट बनेंगे अगर स्थितिज ऊर्जा का निकाला जाए तो एक इसकी वजह से स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों की वजह से स्थितिज ऊर्जा और इसकी वजह से स्थितिज ऊर्जा आपको निकालना है, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करना है। तो चलिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर इन दोनों के बीच का स्थितिज ऊर्जा U1 निकाला जाए तो U1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2। तो Q1 कितना है, -E है, इनटू में E अपान दोनों के बीच का 1 एंगस्ट्रॉम जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो इसको लिख लीजिए। ऐसे ही इन दोनों के बीच में U2 कितना हो जाएगा, K E इंटू E अपान में 10⁻10 मीटर। वैसे U3 कितना हो जाएगा, K E, अब ये E इंटू माइनस में E अपान 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो मीटर ये नहीं लिखा जाएगा, वो तो डायरेक्ट ये एनर्जी है, जूल में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप टोटल इसकी स्थिति ऊर्जा होगी वो कितनी होगी इस सिस्टम की, अब इसको हम निकालेंगे तो टोटल U हो जाएगा, U इक्वल कितना हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3। अब इसको जोड़ेंगे तो U1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे देख लीजिए K माइनस में है तो माइनस लगा लीजिए, -KE² अपान 10⁻10 और ये प्लस में हो जाएगा +KE² अपान क्या हो जाएगा 10⁻10 और ये माइनस में हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस में है तो माइनस में K 10⁻KE² अपान 10⁻10। तो ये देखिए जितना ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव में, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब चाहे तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू 9 × 10⁻9 और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻19 अपान में कितना हो जाएगा 10⁻, माइनस में है ये तो इसके पहले माइनस लगा लीजिए 10⁻10। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व, इसका स्क्वायर है, इसका ये स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही इस पूरे टोटल सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद बच्चों इसकी वैल्यू आएगी जो कितनी आएगी, -13.72 × 10⁻19 जूल आएगी इसकी वैल्यू। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों पांचवा क्वेश्चन जो कह रहा है कि अगर v इतना v 8x³ + 7x², तो x 1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है। बच्चों यह दिया गया है v आपका कितना दिया गया है 8x³ + 7x²। अब आपसे कह रहा है v दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये x 1 मीटर पे पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करनी है बच्चों, ज्ञात करनी है, यानी कि ये डिस्टेंस है। अब जानते हैं इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये dV अपान जो विभव प्रवणता आपको बताया गया था, dV = dr = क्या होता है -E होता है। तो E बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, dV अपान dr, माइनस में हो जाएगा। और केवल इसका क्या पूछ रहा है बच्चों, केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पूछ रहा है। तो परिमाण अगर मतलब पूछे तो ये इसको मॉड में ले लिया जाता है। किस में ले लिया जाता है, मॉड में लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये dV अपान dr हो जाएगा। अब यहाँ r जो डिस्टेंस है वो r के रूप में नहीं है, x के रूप में है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, dV अपान dr, ये तो फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ x है तो dV अपान dx लिख सकते हैं, तो dV अपान dx हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो d/dx, और ये किसको दिया गया 8x³
प्लस 7x² है। अगर इसको लिखा जाए तो e इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं 8 इंटू इसका डिफरेंशिएशन होता है तो इसका पावर पहले आएगा, जैसे d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये n उसके पावर में था तो पहले आ गया, पावर में की कमी हो जाती है तो ये 8 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 2। वैसे ही इसको करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 7, इसके पावर में 2 है इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये किस पे वैल्यू आई, ये तो e की वैल्यू x के रूप में आई, e किस पे निकालना है, x इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो कैसे निकल जाएगा, ये 24 इंटू, अब x के स्थान पे क्या पुट करना है 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा 14, और x के स्थान पे 1 पुट करना तो 1 के पावर 1 पुट कर दो, एक का स्क्वायर एक ही होगा, यहाँ 24 प्लस कितना 14 कितना हो जाएगा ये, और 38 हो जाएगा, 38 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा बच्चों। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये जो छठा क्वेश्चन कह रहा है, सोने के नाभिक से 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ रुक जाओ। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर कोई आवेश दिया गया हो, उससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं। यहाँ पे ये वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो यहाँ पे 79 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे जो 1 प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो 79 प्रोटॉन का हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं टोटल चार्ज की वैल्यू। तो इस पॉइंट पर अगर विभव निकालना है तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू कितना है बच्चों 79 प्रोटॉन, तो 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, और इसके नीचे इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इसका जो डिस्टेंस दिया गया है वो 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर दिया गया है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी बच्चों वो 1.1 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट आएगी। तो ये तो पहला इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया कि कितना यहाँ पे विभव होगा। अब कह रहे हैं बच्चों विभव प्रवणता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभव प्रवणता, मतलब कि dV/dr आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये V की वैल्यू इतनी है, अगर इसका हम निकालें तो dV/dr कितना हो जाएगा। इसी का हमें क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब दूसरा हमें जो क्या करना है dV/dr निकालना है। विभव प्रवणता का यही वैल्यू होता है, विभव प्रवणता का। तो dV/dr कितना हो जाएगा सॉरी ये d/dr पर लिखेंगे, और V की वैल्यू कितनी है KQ/R लिखा जाएगा। KQ कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। अब d/dr 1/r का जो ये अवकलन होगा वो कितना हो जाता है 1/r, वो चाहे 1/x, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको आप लिखना चाहे बच्चों तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KQ और d/dr ये r टू द पावर माइनस 1। अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा KQ इंटू में -1, इसका पावर इधर चला आएगा, और ये r के पावर में एक और क्या हो जाएगा -1 है, ये -1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा r टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी -1 की वजह से ये माइनस KQ, और ये r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/r²। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर लीजिए और इसको KQ और एक r को ले लीजिए, यहाँ पे एक r को हम क्या कर लें इसमें ले लें, और एक r बचेगा तो 1/r, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको अगर लिखा जाए तो माइनस, अब व्हाट इज दिस KQ/R क्या है, KQ/R ही तो V है, तो V की वैल्यू यहाँ पता है तो V और बटे में ये R हो जाएगा। तो V का मान निकला हुआ है यहाँ पे बच्चों 1.1, V का मान निकाले हुए हैं, यही तो KQ/R आपका V है, तो V का मान यहाँ पर निकला हुआ है 1.1 माइनस में है, तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर 5, और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12।
अगर इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो -1.1 10⁻12 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻17। ये आपका क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ये विभव प्रवणता हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, मात्रक होता है, क्योंकि इसके बराबर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अभी आपको बताया जाएगा। अब तीसरा क्या होता है बच्चों, तीसरा इसमें क्या पूछ रहा है, तीसरा आप इसमें जो आपसे ये पूछ रहा है कि वैद्युत विभव प्रवणता तो आपने निकाल लिया तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। अब हम ऊपर बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी यहाँ पे वो क्या होता है, E = होता है -dV/dr। हम लोग ऑलरेडी dV/dr की वैल्यू यहाँ पे निकाले हुए हैं, यही तो dV/dr है आपका। तो dV/dr की वैल्यू क्या हुई है, ऑलरेडी निकली हुई है dV/dr की। अब इसका माइनस लगाना तो माइनस है ऑलरेडी, तो ये माइनस और इंटू में इसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस में 1.1 × 10⁻17। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, माइनस तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी वजह से 1.1 × 10⁻17 वोल्ट पर मीटर लिख लो, या न्यूटन पर कूलम्ब भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर ही लिख लीजिए। इसी की यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब भी होती है। तो ये दोनों यूनिट क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये आपने देखा, इसमें 3 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे उसको आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। 7th क्वेश्चन में कह रहा है, 7वें क्वेश्चन, दिए गए चित्र में वैद्युत धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। तो ये 2 स्फीयर दिया गया है, ये एक सॉलिड स्फीयर है और ये एक क्या है, स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल मतलब कि ये गोला है और ये खोखला गोला है। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला जो ऊपर वाला है वो खोखला है, बीच में ये खाली स्थान है ये, और ये सॉलिड स्फीयर है। ये कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि किधर से, बी से ए की तरफ धरा आएगा कि ए से बी की तरफ आएगा। ये कह रहा है कि ए से बी की तरफ धरा जाएगी कि बी से ए की तरफ आएगी। तो बच्चों धारा किधर से किधर बहती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धारा क्या होती है, बहती है। तो अब इसमें देखा जाएगा कि उच्च विभव किसका होगा, कहां पे उच्च विभव होगा, कहां पे निम्न विभव होगा, इस ए पर उच्च विभव होगा कि बी पर उच्च विभव होगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम विभव निकालते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए पर अगर हम विभव निकालना चाहें, इस पॉइंट ए पर विभव निकालना चाहें, तो इस पॉइंट ए पर इस पहले वाले जो गोला है, सॉलिड गोला, इस पर Q1 चार्ज है। तो इस पॉइंट पर इसका चार्ज इस पर कितना है, Q1, और यहां से इसका डिस्टेंस, अगर इसका रेडियस R1 है तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा, R1 होगा। तो इसके वजह से अगर पोटेंशियल देखें तो भी ए के वजह से कितना हो जाएगा, आप भी ए मतलब इस फर्स्ट वाले पर जो अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, KQ1 अपान कितना हो जाएगा, R1। ठीक है, अब बच्चों आप ये देखिए कि इस Q2 के वजह से, इस Q2 की वजह से पहले इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालेंगे, इस पॉइंट पे, तो वहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर इस पॉइंट बी पर देखा जाए तो भी कितना हो जाएगा, KQ2 अपान कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, बट ध्यान दीजिए बच्चों कि ये जो खोखला गोला है, जितना इसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है ना, उतना ही, मान लीजिए अगर कोई खोखला गोला है तो इसके इस सरफेस पे पोटेंशियल भी है, तो इसके अंदर भी इस खोखले गोले पे इसके हर जगह पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, भी होगा। इस पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं होता है, जितना यहाँ पे पोटेंशियल है उतना इसके अंदर भी पोटेंशियल होगा। आपको खोखले गोले का केस बताया गया था, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तभी अगर ई निकालेंगे तो dV/dr निकालते हैं तो ये कांस्टेंट है भी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाता है। तो इसके अंदर जो खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, इसलिए इसके अंदर वैद्युत विभव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो इसके सरफेस पे होगा वही इसके अंदर भी होगा। तो अगर इसके सरफेस पे जो वैद्युत विभव का मान है, तो अगर यहां चले तो इसके अंदर यहां पर भी उतना ही होगा, यहां पर भी, यानी कि इस सरफेस तक इतना ही आएगा। तो अगर हम देखें तो इस मतलब ए पॉइंट पे इस पहले वाले चार्ज Q1 और दूसरे वाले चार्ज Q2 की वजह से जो इस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा, पहले वाले की वजह से तो इतना होगा, और दूसरे वाले की वजह से भी यहां पे एक वैद्युत विभव मिलेगा, और जिसका मान कितना होगा, KQ2/R2 हो जाएगा, KQ2/R2 हो जाएगा। ये तो हो गया, यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस ए बिंदु पर विभव का वैल्यू ये हो गया। वैसे ही बी पर निकालेंगे,
तो बी पर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हम इसकी वजह से निकाल चुके हैं, इस Q2 आवेश की वजह से यहाँ पे बी पर हम निकाल चुके हैं, तो कितना हो जाएगा KQ2/R2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पहले वाले Q1 चार्ज की वजह से इस बिंदु पर, अब यहां से ये इस पे चार्ज टोटल तो इसके सेंटर पे कितना Q1 माना जाएगा, लेकिन यहां से इस बी बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, इसका जितना रेडियस है, जितना त्रिज्या है उतना हो जाएगी। तो अब उसकी वजह से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, कि चार्ज कितना हो जाएगा Q1 अपान कितना हो जाएगा, Q1 अपान, और यहां से दूरी R2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस बिंदु पर ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा। अब आप देखेंगे बच्चों कि कहां किसका पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी देखा जाए, तो ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, VA माइनस VB अगर लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, जितना ये प्लस में है और इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस अगर घटाया जाएगा तो देखिए ये KQ1/R1 है, KQ2/R2 है, यहां पर माइनस में KQ2/R2, ये वाला टर्म इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे KQ1 इसमें भी कॉमन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो KQ1 अगर आप कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या बचा 1/R1 माइनस 1/R2। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल ए पॉइंट से बी पॉइंट का आया वो KQ1/R1 मतलब कि KQ1 1/R1 माइनस 1/R2 आया। तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव होगी तो VA ज्यादा होगा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो कब VA में से VB को घटाएंगे तो कब ज्यादा होगा, मतलब यहाँ 5 होगा यहाँ पे 3 होगा तभी तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर सपोज करो कि ये 3 हो और ये 5 हो जाए तब तो ये नेगेटिव आएगा ना। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये पॉजिटिव होगा और ये हाई होगा और ये क्या होगा, लो होगा, इसलिए ए से बी की तरफ धारा बहेगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तब ये हाई हो जाएगा और ये लो हो जाएगा और इधर की तरफ धारा आएगी। तो अब हम यही हमें जानना है कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। बच्चों अगर ध्यान से देखें तो R1 क्या है, R1 ये छोटे वाले गोले की त्रिज्या है और आप देख रहे हैं कि R1 का मान कम है, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, R2 से। R2 बड़ा है तो अब बताइए 1/8 बड़ा होगा कि 1/4, आपसे ये पूछा जाए 1/2 बड़ा होगा कि 1/4, तो जिसका हर छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना। ये आधा है, 1/4 है, तो अगर हर छोटा है तो वो भिन्न क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो ये वाली भिन्न इसका हर क्या है, R1 छोटा है, R1 देखिए छोटा है किससे, R2 से, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। तो हमेशा बड़े में से छोटी चीज घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव हमेशा आने वाला है, ये हमेशा कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। तो VA माइनस VB पॉजिटिव है, इसलिए जो धारा उच्च विभव कहां होगा, यहां पे, और निम्न विभव कहां पे होगा, बी पर। तो हमेशा जो धारा होगा ए से बी की तरफ जाएगा। तो धारा किधर से किधर फ्लो करेगी, ए टू बी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे उच्च विभव, यहाँ पे निम्न विभव। तो आपने इसको समझ लिया होगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई विद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में है, उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में करने पर कितना स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगा। कह रहा है बच्चों कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और वैद्युत द्विध्रुव जो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ, पहले विपरीत दिशा में रखा गया। अब कहा जा रहा है कि इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में करने पर कितना उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या क्या होता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। तो बच्चों इस फॉर्मूले का यूज किया जाए तो पहले ये एंटी पैरेलल मतलब कि ये विपरीत दिशा में है, तो θ1 कितना है 180 डिग्री है, ठीक है, और θ2 कितना है 0 डिग्री। मतलब आपको कैसे करना है, इसके दिशा में कर देना है। तो θ2 मतलब कि बिल्कुल उसके पैरेलल कर देना है, तो θ2 0 डिग्री पर लेकर जाना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, PE cos 180 माइनस cos 0 डिग्री, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस PE, और ये cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, और ये cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, लेकिन इसके पहले माइनस लगाया तो -1 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1, पहले माइनस लगाया तो माइनस लग जाएगा, तो आप माइनस ये नहीं लगाएंगे, PE है तो PE रहने देंगे, ठीक है। तो PE यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और cos 0 की वैल्यू कितनी -1। अगर इसको टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए तो -2 PE। मतलब कि अगर आप कोई विपरीत दिशा में है, कोई वैद्युत द्विध्रुव, और उसके दिशा में करेंगे तो आप हमेशा, आपको बताया गया कि जब हम किसी फील्ड के दिशा में कार्य करते हैं तो उसमें जो उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है वो कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो आप देखिए अगर इसको हम विपरीत दिशा में था उसके दिशा में घुमाएंगे तो जो स्थितिज ऊर्जा हो गई नेगेटिव। अगर इसका यही उल्टा होता है 0 से, आप कर लीजिएगा कि अगर 0 हो
इनिशियली ये θ1 क्या हो 0 और θ2 180 हो, तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो फील्ड के विपरीत दिशा में होगा, तो हमारी एनर्जी में कमी आएगी, हमारी एनर्जी जाके इसमें क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। कितना पॉजिटिव हो जाएगी, इतना ही हो जाएगी। अगर जीरो ये θ1 0 कर दें और θ2 का मान कितना कर दें 180 कर दें तो प्लस में आएगा। तो इससे आपको ये कंक्लूजन होता है कि अगर फील्ड के डायरेक्शन में अगर किसी चीज को घुमाएंगे तो एनर्जी नेगेटिव और अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो पॉजिटिव। तो 8वां क्वेश्चन आपका क्या होता है, समाप्त होता है। बच्चों जो ये 9वां क्वेश्चन है, चित्र 3 में बिंदु ए से बी तक जाने में वैद्युत विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है, अब ये कह रहा है बिंदु ए से बी तक जाने में वैद्युत विभवांतर की गणना करनी है बच्चों आपको इस फिगर में। तो बच्चों देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी दी गई है। कहा जा रहा है बिंदु ए से बी तक जाने में आपको वैद्युत विभवांतर की गणना करनी है। तो आप कैसे गणना करेंगे, यहाँ पे देखिए इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है, वो जो चेंज दूरी में जो चेंज आई है यहाँ से यहाँ तक जाने में वो 10 सेंटीमीटर है। तो डी आर आप कह सकते हैं कितना है 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो इतना है। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर का पता लगाइए। तो आप जानते हैं बच्चों विभव प्रवणता किसके बराबर होता है, विभव प्रवणता डीवी अपॉन डी आर बराबर किसके बराबर होता है, माइनस ई के बराबर होता है। ठीक है, अब आपसे कहा जाएगा कि इस अब कह रहा है डीवी की वैल्यू निकालनी है, डी आर आपको दिया गया है तो डीवी की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। यही तो आपको विभवांतर है। डीवी मतलब क्या, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में विभव में अंतर कितना हो जाएगा, वही विभवांतर है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस ई इंटू डी आर हो जाएगा। और ई की वैल्यू कितनी दी गई है 2 गुणे 10 के पावर 3 दी गई है, और ये 10 गुणे 10 के पावर माइनस 2 दी गई है। ठीक है, अगर इसको अगर लिखा जाए तो 2 गुणे 10 के पावर इसके पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो 3 धन 1 माइनस 2, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 1 4, 4 में 2 जाएगा 2 हो जाएगा 2। ये आपका विभवांतर हो जाएगा इतने वोल्ट का। और ये आप देखिए माइनस साइन छूटता आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लगा लीजिए माइनस साइन लगा लीजिए। यहाँ पे विभवांतर कितना हो जाएगा डीवी -2 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट हो जाएगा। इतने वोल्ट्स का आपका क्या होगा विभवांतर होगा इस बिंदु से। तो आपको पता भी है बच्चों कि इधर से अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो विभव का मान क्या होता है घटता है। ठीक है, क्योंकि वैद्युत बल रेखा हमेशा पॉजिटिव से किधर की तरफ जाती है नेगेटिव की तरफ जाती है। तो इधर पॉजिटिव आवेश, जिधर पॉजिटिव आवेश उधर विभव उच्च उच्च, और जिधर नेगेटिव आवेश उधर विभव क्या हो जाएगा निम्न। तो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक गए, तो अगर मान लीजिए यहाँ 5 वोल्ट का विभव है तो यहाँ 3 वोल्ट का कम हो जाएगा ना, घटेगा ना। तो इस विभव में से इसको घटाएंगे तो हमेशा किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। तो ये साइन आप किस में लेंगे नेगेटिव में लेंगे। तो ये 9वां क्वेश्चन है, इसको दिमाग में लगाइएगा। अगर यही क्वेश्चन ये पूछा जाता कोई चीज इधर से इधर आ रहा है तो वो किस में आ जाता पॉजिटिव में हो जाता, और कोई चीज इधर से इधर मूव कराएंगे तो किस में हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। आप उसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं विभवांतर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इधर कम है इधर ज्यादा है। 10वें क्वेश्चन में जो कह रहा है चित्र 4 में दिए गए अचालक ठोस गोला का बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। अगर ये अचालक ठोस गोला है और इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है, तो इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है जब इस पे आवेश कितना हो 5 कूलम का हो। तो बच्चों अगर ये कोई अचालक गोला है तो इस अचालक गोले के अंदर आपको ये फार्मूला बताया गया था। अचालक गोले के अंदर इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे कितना वैद्युत विभव का मान होता है। तो देखिए ये खतरनाक सा आपका जो ये डेरिवेशन आया था, जो इसकी वैल्यू बताई गई थी, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा v = अगर यहाँ पे क्या क्या दे दिया गया, k का मान जानते हैं, q का मान दिया ही गया है, इसका रेडियस दिया ही गया है, x की वैल्यू दी गई है, सबकी वैल्यू दी गई है। आप उसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं k का वैल्यू कितना होगा 9 × 10⁻⁹ और अपॉन 2 × r की वैल्यू इसकी कितनी दी गई है 2। अब इसको आप क्या लिख लेंगे 3 माइनस में ये कितना दिया गया x की वैल्यू 1 मीटर दी गई है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इसका जब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 रहने दे रहा है। अब इसका r की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसको अगर लिखा जाए तो v = कितना हो जाएगा बच्चों 9 × 10 के पावर 9/4 इंटू, अब इसको क्या करेंगे अब यहाँ से घटाएंगे 1/4, तो आप देख सकते हैं 4 × 12 में से 1 जाएगा 11/4 हो जाएगा। इस तरह से आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 11/4। अब इसको जब लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा v 99/4 इंटू 10⁻⁹। अगर इसको आप डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, इसको 4 2 जा 8, 4 चौको 16, 3 4 7 28, 4 5 20 पूरे 10 के पावर 9। इतना आपका इतना वोल्ट्स
आपका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे विभव हो जाएगा। इस पॉइंट पर विभव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24.75 इंटू 10⁹ वोल्ट्स। तो बच्चों इस पूरे सेशन में आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और जितना टॉपिक अभी तक बताया गया था उस हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया गया है, और सब पे इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेंगे तो वैद्युत विभव, वैद्युत विभव ऊर्जा, किसी भी तरह से जितना भी टॉपिक बताया गया है कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, तो हमें लग रहा है कि आपको ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, मुझे ये पता है। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो इसको लाइक कर दे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।